लोगों ने एक क्लियर मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पे आई, और हमने मीटिंग में भी हमारे कायद उमर साहब ने यही बात की कि आज लोगों की जो तवक्कात हैं हम पे वो बहुत ज़्यादा है, और जीत के आए हैं वो अपने घर वापस आए हैं, तो उनको भी हमने वेलकम किया है। उन्होंने भी अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है हमारे हवाले, उमर साहब के हवाले किया है, तो अब वो भी हमारी फैमिली में शामिल है इंशाल्लाह। 2024 का इलेक्शन और सबकी नज़रें जो है लालचौक का कॉन्स्टिट्यूंसी पे थी, जहां पे कड़ा मुकाबला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी PDP उनका मुकाबला था, मगर वहां पे बाजी मारने वाले एहसान परदेसी है, और जिन्होंने लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल कर ली। और आज मीटिंग भी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। पहले अर्ली टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी का काफ़ी ज़्यादा टफ मुकाबला था, और एहसान परदेसी आए और एहसान परदेसी छाए। मुकाबला टफ था। हम आए और छाए इसलिए क्योंकि पिछले 3 साल से पोस्ट डिलिमिटेशन से जब ये सुनवार से लालचौक का नाम इसमें तब्दील किया गया और नए इलाके इसमें जोड़े गए, 3 साल से लगातार हमारी तंजीम की जो हमारा पूरा टीम पूरा काडर था, 3 साल लगातार हमने इस लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी भागदौड़ की, मेहनत की, जिसका नतीजा आपने पहले भी पार्लियामेंट में देखा। जब मैं तब पार्लियामेंट का रिज़ल्ट आया था, तब भी उसकी उनकी ज़मानत ज़ब्त हुई थी, और मैंने आपसे भी यही कहा था, अगर आपको जवानगर में याद होगा, मैंने कहा ये पार्लियामेंट का जो रिज़ल्ट था ये असेंबली में भी रिपीट होगा। तैयारी थी हमारी, इंशाल्लाह हमारी मेहनत थी, उसी का जो नतीजा है, जो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, लोगों का साथ था, लोगों ने अपना भरोसा हम पे जताया है। गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करें। अभी आपके मीडियम से अब फिलहाल लालचौक जो कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन उनके लिए अवेलेबल हैं। फिलहाल साहब 4 इंडिपेंडेंट MLA जो जीत के आए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बार आपको टिकट दिया था, आप पहली बार असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे, उम्मीद थी कि इतनी बारी अक्सरियत से वहाँ से जीत मिलेगी, लोगों की इतनी मोहब्बत मिलेगी? जिस तरीके से हमने पिछले कई सालों से ज़मीनी सतह पे लोगों से रब्ता जोड़ा था, लोगों से मुलाकातें की थी, उनको अपनी बातें की थी, उनकी बात सुनी थी, एक प्यार का रिश्ता कायम किया है, एक भरोसा का रिश्ता कायम किया है। उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल यकीन था कि जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। और मैं ये बात आपको वसूख से कहता हूँ कि अगर यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा 40 to 45% होती, बाकी जो कैंडिडेट्स है वो आज भी हाथ नहीं आते। अगर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होती वो तभी हाथ नहीं आते। तो लगता है लालचौक से आपका जिम्मेवारियां और बड़ी है। एहसान साहब इलेक्शन जीत के गए, नौजवान जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो राकिब आपके साथ हुए जलसों में हमने देखा, आपको लगता है कि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है? उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे निभाएंगे? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़े अरसे के बाद एक अवामी हुकूमत यहाँ पे आई है, और ऐसी अवामी हुकूमत आई है कि जिसके लोगों ने एक क्लियर मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पे आई, और हमने मीटिंग में भी हमारे कायद उमर साहब ने यही बात की कि आज लोगों की जो तवक्कात हैं हम पे वो बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह उम्मीद यही होगी कि जितनी उनके जज्बात हैं, तवक्कात हैं, उन पर हम खरा उतरेंगे। आज मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में, जहाँ पे सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने जीता, तो क्या फैसला लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? कौन चीफ मिनिस्टर होगा? उमर अब्दुल्ला इंशाल्लाह। उमर अब्दुल्ला। तो 4 जो नए लोग जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, वो लोग कौन है? 4 लोग, वो 4 ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में से रहा है। अलायंस के कारण उनको पार्टी में मैंडेट नहीं दिया था, तो उन्होंने आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइट किया था, वो जीत के आए हैं, वो अपने घर वापस आए हैं, तो उनको भी हमने वेलकम किया है। उन्होंने भी अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है हमारे हवाले, उमर साहब के हवाले किया है, तो अब वो भी हमारी फैमिली में शामिल है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एहसान परदेसी थे हमारे साथ, जिन्होंने लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े अक्सरियत से 2024 का असेंबली इलेक्शन जीता, जहाँ पे लोग कहते थे मुकाबला काफ़ी टफ है, क्योंकि अपनी पार्टी वहाँ से थी, PDP भी लड़ रही थी, मगर वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार इस बार उतारा था मैदान में। एहसान परदेसी को बड़े अक्सरियत से वहाँ से जीत हासिल की।